ओम शांति। आज की बाबा की 23 तारीख की मुरली है, 23rd ऑफ जनवरी। मुरली का महावाक्य है, मीठे बच्चे, मुख्य दो बातें सबको समझानी है। मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो। फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप की महिमा में भाई, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं? बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं? उत्तर, उत्तर है वृक्षपति एक बाप है। वृक्षपति एक बाप है। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पूरे सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का पति एक शिव बाबा है। श्री कृष्ण को सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का पति नहीं कह सकते। पिताओं का पिता व पतियों का पति एक निराकार को कहा जाता, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। बाबा ने कहा दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। ईश्वर भाई, भाई म्यूजिक चालू है। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंढोरा पिटवा दो? तुम बच्चे गांव गांव में कौन सा ढिंढोरा पिटवा दो? उत्तर, बाबा कहते हैं गांव गांव में ढिंढोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो? नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो? आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। तो ये ढिंढोरा पिटवाना है कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बने, उसके लिए समझाने के लिए, और स्थापना विनाश कैसे होता है वो आकर के बाबा कहते समझो। ये ढिंढोरा पीटना है। गीत है आज की मुरली का, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम ही नैया तुम ही खिवैया, यह रॉन्ग है। बाबा ही नैया है वो, बाबा ही खिवैया हो ऐसे नहीं है। बाबा खिवैया है लेकिन बाबा नैया नहीं है। तो इसलिए ये लाइन बाबा ने कहा रॉन्ग है। जैसे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी कहते हैं, यह भी वैसे हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वह झट
गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। इस ऐसे शब्दों से बाबा की इंसल्ट हो जाती है। अभी तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को यह नॉलेज होती नहीं है। बाबा कहते तुमको भी अभी ही मिलती है, फिर कभी होती ही नहीं। संगम युग में ही यह नॉलेज है, फिर कभी होती नहीं। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, यह भूल गए हैं। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते हैं। शास्त्र अक्षर ही भारत में ही काम आता है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता, बाकी वह सब धर्म तो है ही पीछे आने वाले, बाकी के धर्म सब पीछे आने वाले। बाबा कहते उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं वृक्षपति एक ही बाप है, वह हमारा बाप है। वृक्षपति हमारा बाप है, पति भी है तो सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति, पिताओं का पिता, फिर डॉट डॉट है माना शिक्षकों का शिक्षक, और भी बहुत कुछ लगा सकते हैं। यह महिमा एक निराकार की गाई जाती है, श्री कृष्ण की और निराकार बाप के महिमा की भेंट की जाती है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस, वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे। वो तो सतयुग का प्रिंस है, तो संगम युग में वो कैसे राजयोग सिखलाएंगे। अब बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम पढ़कर यह देवी देवता बनते हो। पीछे फिर यह ज्ञान चलता नहीं, प्रायः लोप हो जाता है। बाकी आटे में लून यानी चित्र जाकर बचते हैं, सिर्फ चित्र रह जाते हैं। वास्तव में कोई का चित्र यथार्थ तो है ही नहीं। पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे यह तो भगवान समझाते हैं, वह तो स्वतः ही बताएंगे। बाबा कहते तुम प्रश्न क्यों पूछेंगे, पहले बाप को तो जानो ना। ऐसे दुनिया वाले प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न को क्यों पूछेंगे, पहले बाप को तो जानो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, बस 2 बातें याद कर लो। बाप कहते हैं मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। बाबा साइकिल की याद करने के लिए सृष्टि चक्र और बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, पद मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं ये 2 बातें ही समझानी है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं, और कोई तो समझ भी ना सके। हमारे 84 जन्मों की बात जो भी है, ज्ञान की बात बाबा के बच्चे ही समझ सकते हैं, और तो कोई समझ ना सके। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है। समझते हैं इतने मनुष्य जाते हैं तो जरूर कुछ देखने की चीज है, घुस पड़ते हैं। एक एक को बैठ समझाए तो भी मुख थक जाए। इंडिया में तो कितना, भारत में तो बहुत आते हैं ना ऐसे। हम भी जब प्रदर्शनी लगाते थे तो एक एक को ना ग्रुप बना के समझाना, सच में मुख थक जाता।
तो बाबा कहते तब क्या करना चाहिए? प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं आज भीड़ है, कल या परसों आना। सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं उनको समझाना है। एक ही यह लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैच दिखलाना चाहिए। बाप द्वारा यह विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो। अभी भीड़ है, सेंटर पर आना। थोड़ा सा ही ऐसा बता दो कि ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो कल या परसों आना या सेंटर पे आना। जिसको ये ज्ञान की लगन होगी तो वो आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं एड्रेस तो लिखी हुई है, बाकी ऐसे ही कह देंगे यह स्वर्ग है, यह नर्क है, इससे मनुष्य क्या समझेंगे? टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते। बाबा कहते हैं यह बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है। आजकल ड्रेस आदि ऐसी पहनते हैं जो कोई भी समझ न सके कि साहूकार है या गरीब है। आजकल गरीब भी बहुत अच्छे कपड़े पहन लेते हैं और साहूकार जो होते हैं वो फटे हुए जीन्स पहन लेते हैं, समझ भी नहीं सकते कि कौन कैसे है। तो बाबा कहते पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, अब यह बनना है। एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र एम ऑब्जेक्ट बाबा कहते खड़ी है। बाप कहते हैं उच्च ते उच्च में हूँ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, यह वशीकरण मंत्र है। बाबा को याद करना ये वशीकरण मंत्र है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतना तो जरूर समझाना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए, कम से कम 8-10 रोज प्रदर्शनी रखे तो धीरे धीरे लोग आए और अच्छी तरह से समझे। तो बाबा कहते हैं तुम गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो। अभी होगा ना शिव जयंती के समय बहुत ही सेवा। तो बाबा कहते हैं गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो। आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। युक्तियाँ बहुत है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का। बात एक ही है। ब्रह्मा के भी 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म, एक ही आत्मा है। ब्रह्मा वही श्री कृष्ण बनता है, वही फिर नारायण, वही फिर विष्णु। तो बाबा कहते हैं सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। ब्रह्मा के भी 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म, सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। यह बातें बुद्धि में बिठानी होती है क्योंकि कैसे 84 जन्म ना, हमारे सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42, 83 हुआ। और ईश्वरीय जन्म संगम युग का ये लीप युग छोटा सा युग है, वो ईश्वरीय जन्म, इसलिए फर्क पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं यह बातें बुद्धि में बिठानी होती है। धारणा नहीं होगी तो किसको समझा कैसे सकेंगे। यह समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही यह पॉइंट्स सुनाओ। बाबा एक एक बात कितना प्यार से समझाते नहीं, कैसे समझाना है, कहाँ समझाना है।
तो बाप द्वारा यह पद पाना है। नरक का विनाश सामने खड़ा है। वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे। यहाँ तो है ईश्वरीय मत, जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिली है। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है। बाकी सब है मानव मत। रात दिन का फर्क है ना, मानव मत और ईश्वरीय मत में रात दिन का फर्क है। सन्यासी उदासी आदि कोई भी तो दे न सके। ईश्वरीय मत एक ही बार मिलती है। जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम यह बनते हैं। बाबा कहते हैं वह आते ही है देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह भी पॉइंट्स धारण करनी चाहिए। बाबा आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने, तो बाबा कहते हैं यह पॉइंट्स भी धारण करनी चाहिए, जो समय पर काम आए, समझाने के लिए, सेवा के लिए। मुख्य बात थोड़े में ही समझाई तो भी काफ़ी है। एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफ़ी है। एक ही लक्ष्मी नारायण का चित्र लो, कितनी सारी बातें हम उसके ऊपर समझा सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो काफ़ी है। यह है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। तो आज चिंतन करेंगे कि लक्ष्मी नारायण का एक ही चित्र हो, उसके ऊपर कैसे हम दूसरों को समझा सकते हैं। तो कितनी सारी पॉइंटें निकल सकती हैं। तो बाबा कहते हैं यह है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। भगवान ने यह नई दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था, लक्ष्मी नारायण को पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम युग का किसको पता नहीं है, माना लक्ष्मी नारायण की आत्माओं ने अगले जन्म में पढ़ा था। तो बाबा कहते हैं किसको पता नहीं है पुरुषोत्तम संगम युग। तो बच्चों को यह सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होती है। सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। तुम्हारे कच्छ माना बगल में सच्ची गीता है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं, बहुत कमाई करते हैं। कोई को तो खाने के लिए भी मुश्किल मिलेगा, ब्राह्मण, दुनिया की ब्राह्मण। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं, बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं है। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं, तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देवता, क्षत्रिय व वैश्य शूद्र, देवता, क्षत्रिय व वैश्य शूद्र धर्म वालों को कभी खिलाएंगे नहीं। ब्राह्मणों को खिलाते, ब्राह्मणों को ही खिलाते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने चाहिए। हम उनकी संतान हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है वह भी समझाना चाहिए। तो ये ब्राह्मण, दुनियावी ब्राह्मणों को कैसे समझाना है वो बात बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जांच करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ उन्हों के संगठन होते हैं, ब्राह्मणों के भी। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थियों की भी सभाएं होती है। पहले प्रदर्शनी में समझाने के लिए बाबा ने बताया, फिर ब्राह्मणों का संगठन जहाँ होता है वो जांच करके बाबा कहते जाओ वहाँ समझाओ। अभी बाबा कहते वानप्रस्थियों की सभाएं होती है। बाबा को कोई समाचार थोड़े ही देते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए। सारा जंगल भरा हुआ है, तुम जहाँ जाओ शिकार कर आएंगे। माना सारा विश्व अभी जंगल हो गया है ना।
तो बाबा कहते हैं शिकार माना कोई आत्मा को बाबा का ज्ञान सुनाकर आ जाएंगे, प्रजा बनाकर आएंगे, राजा भी बना सकते हो। सर्विस तो ढेर है। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है, लिस्ट में नोट कर देना चाहिए आज यहाँ यहाँ जाना है। आज बाबा की सेवा के ऊपर मुरली चल रही है। बाबा कहते हैं यहाँ वहाँ जाओ। जॉब पे आने के बाद 5 बजे के बाद छुट्टी है ना, तो बाबा के जाओ। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। यह पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा परमात्मा हमको सुनाते हैं, धारण हमको करना है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कहा जाता है संस्कार ले आए हैं। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। वह अपने को ऑलमाइटी नहीं समझेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं, शास्त्रों की अथॉरिटी ऐसे कह सकते हैं। बाबा कहते हैं यह खेल है जो बाप ही समझाते हैं, नई बात नहीं है। ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य यह नहीं समझते कि पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं आ गया हूँ। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो बाप ही है। जो बहुत भक्ति करते हैं वह भक्ति के सागर है। भक्तमाला भी है ना, भक्तमाला के भी नाम इकट्ठे करने चाहिए। अभी भक्तमाला की नाम बाबा कहते इकट्ठे करने चाहिए। भक्तमाला द्वापर से कलयुग तक ही होगी। भक्तमाला द्वापर युग से कलयुग तक ही होगी। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। तो आज सर्विस के लिए बहुत चिंतन करने की पॉइंट्स बाबा सुनाते हैं। बाबा ने समझाया है माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहाँ से खींचते हैं। कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई है। वो 16,108 की माला जो बनाई है तो ऐसे ही थोड़ी बन गई, कुछ तो होगा जो बनाई है। मुख से राम राम कहते रहते हैं। यह भी पूछना पड़े किसको राम राम कह याद करते हो। राम भी कितने 4 प्रकार के हैं ना। तो सबसे न्यारा जगत का प्यारा परमात्मा राम एक ही है, और वो लोग दशरथ के पुत्र राम को याद करते हैं। तो पूछना चाहिए कि किसको राम 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 कह याद करते हो। बाबा कहते तुम कहाँ भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स हो बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना, जहाँ सत्संग होता था वहाँ जुतियों में जाकर बैठता था। तुमको भी चांस लेना चाहिए। आज कितनी सेवा की युक्तियाँ बताते हैं बाबा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होगी, ज्ञान में मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियाँ हैं। रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़े ही करना है। बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। वह भक्ति बिल्कुल अलग है, यह ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं। सर्विस तो बहुत है। सिर्फ यह बताओ कि उच्च ते उच्च कौन है। उच्च ते उच्च एक ही भगवान होता है। वर्षा भी उनसे मिलता है।
बाकी तो है रचना। ऊंचे ते ऊंचा एक बाबा है, बाकी नीचे तो सारी उसकी रचना है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है, माना सेवा करके। यह महामंत्र कम थोड़ी ही है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है, मन मना भव मामेकम याद करो, वह सबको याद दिलाना है। माना आत्मा समझकर आत्मा के पिता परमात्मा को याद करो, ये बाबा कहते सबको बताना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमारा संगम युग का एक एक सेकंड कितनी वैल्यूएबल है ना, तो ऐसे ही सिर्फ बर्बाद बाबा कहते नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। अगर सेवा से खुशी मिलती है ना, इसलिए बाबा कहते हैं खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। वरदान है आज का, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। महाबली कौन है? हम है। तो बाबा कहते हैं उसके लिए क्या करना है, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। बाबा समझाते हैं हद के कोई भी व्यक्ति व वैभव से लगाव, यह मेरापन है। हद के कोई भी व्यक्ति व वैभव से लगाव, यही मेरापन है। इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली है। जब हद का मैंपन समर्पण हो, तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। जब हद का मैंपन समर्पण हो, तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। सब कुछ कराने वाला बाबा है। तो बाबा कहते हैं जहाँ भी मैं शब्द हो ना, बाबा ने कहा है ना ऐसे, नहीं वहाँ मैं आत्मा हूँ ये लगा दो, और मेरा शब्द जहाँ भी आए मेरा बाबा। तो करण करावनहार बाबा है। हम कौन है? कुछ भी तो नहीं आता था ना ठीक से बोलना आता था, ना ठीक से चलना आता था, ना कोई हमारी दृष्टि ठीक थी, कुछ भी तो नहीं आता था। बाबा ने सब कुछ सिखाया। तो पूरा क्रेडिट किसको जाना चाहिए? बाबा को। तो स्लोगन है आज का, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए।
कभी कभी हम संकल्प कर लेते हैं ना कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगा, हाँ ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता को धारण करो, जिससे क्या होगा, जो सोचा वो सोचा और करने में समानता आ जाए, जो सोचा वही किया। और अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा की पॉइंट जो अव्यक्त पॉइंट चल रही है, तो आज की है अव्यक्त पॉइंट 23 तारीख की। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। कि क्या क्या चाहिए बोल में? बोल में मधुरता भी चाहिए, संतुष्टता भी चाहिए और सरलता की नवीनता हो, तो सहज सफलता मिलती रहेगी। तो बोल के साथ मनसा सेवा, और बोल में फिर क्या क्या होना चाहिए? मधुरता, संतुष्टता, सरलता, ये 3 प्रकार की नवीनता हो, तो बाबा कहते हैं सहज सफलता मिलती रहेगी। तो आज बाबा की थोड़ी छोटी मुरली भी थी, और बाबा की खास बात आज है कि 2 बातें, एक बाबा को याद करो और चक्र को याद करो। और बाबा ने खास सेवा की बातें बताई। सेवा का चांस लेना चाहिए। प्रदर्शनी के लिए बाबा ने बताया, ब्राह्मणों का संगठन कहाँ होता है वो बाबा ने कहा जांच करो, वानप्रस्थियों का संगठन होता है वो बाबा के वहाँ जाओ, कहीं सत्संगों में जाकर बैठो और सेवा करो। अलग अलग बाबा ने युक्तियाँ सेवा की आज बताई।